हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आज के फ्रंट पेज पर पॉलिटिकल न्यूज़ आई हुई हैं, मतलब कि राजनीति से संबंधित, मतलब केरल से है, मणिपुर से संबंधित है, तो वो पहले से ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए हमने एक नया आर्टिकल सेलेक्ट किया है जो कि लिंचिंग से संबंधित है। मॉब लिंचिंग जो होती है, मतलब लोगों के द्वारा मिल करके किसी को पीट देना, उसे लिंचिंग कहते हैं, उसी से संबंधित है। 9 अरेस्टेड, 9 मतलब 9 लोग, अरेस्टेड मतलब उनकी गिरफ्तारी की गई है। फॉर लिंचिंग, 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है लिंचिंग के लिए। देखिए, लिंचिंग में होता है किसी भी व्यक्ति को कुछ लोगों के द्वारा पीट पीट कर मार डालना, मतलब कि लात, मुक्कों, घूंसों, चमाटा, मतलब जिस तरीके से पाना उस तरीके से उसे पीट पीट देना। तो इस तरीके से जब किसी की मृत्यु होती है पीट पीट कर, तो उसे कहते हैं लिंचिंग। और एक से अधिक व्यक्ति को अगर पीटा जा रहा है तो उसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। 9 अरेस्टेड फॉर लिंचिंग बिहार वर्कर इन केरला। बिहार वर्कर इन केरला, केरला में जो बिहार का वर्कर था, मतलब बिहार का मजदूर था, वो केरला में काम करने के लिए गया हुआ था, वहाँ पर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। देखिए, अब इसमें हम देखेंगे एंटोनिम सिनोनिम्स। अरेस्टेड का सिनोनिम होता है नैब, नैब या बुक, तो ये सिनोनिम हो गए। 9 वर अरेस्टेड, यहाँ पर वर जो है ये हिडन है, यहाँ पर वर जो है वो हिडन है। 9 वर अरेस्टेड, 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मतलब खुद नहीं गिरफ्तार हुए लोग, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया लोगों को। तो 9 वर अरेस्टेड, पसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा जाएगा। तो 9 वर अरेस्टेड, 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया फॉर लिंचिंग, जिन लोगों ने पीट पीट कर मारा था उन लोगों को लिंचिंग के लिए। बिहार वर्कर इन केरला, अब जिसकी हत्या की गई है वो है बिहार का मजदूर। वर्कर में जो काम करने के लिए जाते हैं दूसरे प्रदेश को। इन केरला, केरला में इनका यूज जो है वो बड़े स्थानों के लिए किया जाता है, ऐड का यूज जो है वो छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। केरला जो है एक स्टेट है, इसलिए इनका यूज किया गया है, क्योंकि केरला जो है एक स्टेट है, इसलिए इन मतलब बड़ा स्थान है, इसलिए वहाँ पर इनका यूज किया गया है। ऐड का यूज छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। वैसे भी जो है केरला काफ़ी न्यूज़ में रहा है द केरला स्टोरी मूवी की वजह से। मूवी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं इस बार। 9 पर्सन्स, 9 व्यक्ति, 9 पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड। देखिए, जो हेडिंग थी उसमें वहाँ पर वर्ड जो था हिडन था, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस, यहाँ पे जो सेंटेंस में लिखा गया है 9 पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड, 9 पर्सन्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, मतलब 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब वहाँ पर वर्ब की जगह पर 9 हैव बीन अरेस्टेड भी लिख सकते हैं, लेकिन पास्ट की घटना इसलिए वर्ब प्रेफरेंस, मतलब वर्ब को प्रेफरेंस देंगे वहाँ पर। 9 पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद पूरी फ्रेज होती है, इसका नाम होता है के संदर्भ में, मतलब कि जो हत्या हुई है पीट पीट कर उसके संदर्भ में या उससे संबंधित। 9 persons हैव बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द लिंचिंग ऑफ अ लेबरर फ्रॉम बिहार। जो लेबरर था, मतलब मजदूर था, वो बिहार से था, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई है उसके संबंध में। इन कनेक्शन मतलब उसके संदर्भ में या उसके संबंध में 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जो लेबरर था वो बिहार से था। अब हत्या कहाँ की गई है? एट खिजीसिरी, अब ये केरला में है। एट खिजीसिरी नियर कोंडोटी इन केरला ऑन सैटरडे। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऑन सैटरडे लिखा हुआ है। खिजीसिरी जो है वो केरल में कोई छोटा स्थान है, इसीलिए वहाँ पर ऐड का यूज किया गया है। देखिए, खिज्जीसिरी जो है केरल का छोटा, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, इसीलिए वहाँ पर ऐड का यूज किया गया है, और जो इन का यूज किया गया है वो केरला से पहले किया गया है। ये है ऐड और इनमें डिफरेंस। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसलिए ऑन सैटरडे लिखा हुआ है।
द केरला पुलिस सेड, द केरला पुलिस सेड, केरला की पुलिस ने कहा, ऑन संडे, रविवार को। तो केरला की पुलिस ने रविवार को कहा। देखिए डेज से पहले प्रीपोजिशन फिर से आना आया हुआ है। तो केरला की पुलिस ने रविवार को बताया या कहा दैट की इट वाज, इट आया हुआ है जो लिंचिंग हुई है या हत्या की गई है उसके लिए। इट वाज अ केस ऑफ मर्डर। अब पुलिस ने केस को घुमा दिया है, मतलब कि केस को हल्का कर दिया है। इट वाज अ केस ऑफ मर्डर, ये जो केस था ये मर्डर का था। एंड द पोस्टमार्टम ऑफ राजेश मांझी, जो राजेश मांझी हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अब राजेश मांझी की विशेषता बताई गई है। हु वाज एम्प्लॉयड एट अ चिकन फार्म एट खिज्जी श्री। अब देखिए ऐट फिर से आया हुआ है, खिज्जी श्री जो है वो छोटा डिस्ट्रिक्ट होगा इसीलिए ऐट का यूज किया गया है। केरला पुलिस सेड, केरला की पुलिस ने कहा ऑन संडे, मतलब उसने रविवार को बताया दैट की इट वाज अ केस ऑफ मर्डर, यह जो केस है वो मर्डर का है। लिंचिंग में वैसे लोगों को सज़ा नहीं होती लेकिन मर्डर में सज़ा तो होगी ही होगी। इट वाज अ केस ऑफ मर्डर, ये जो केस है वो मर्डर का है बट ये पहले की तुलना में हल्का हो जाएगा केस। एंड द पोस्टमार्टम ऑफ राजेश मांझी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है राजेश मांझी की उसके लिए वर्ब आ रही है रिवील। मांझी की रिपोर्ट रिवील कर रही है, मतलब उजागर कर रही है। रिवील में होता है उजागर करना, मतलब कोई चीज़ जो हिडन है उसे सामने लेके आना। और इसका अपोजिट होता है रिवील का कंसील, कंसील, ये है इसका एंटोनिम। हु वाज एम्प्लॉयड, जो कि नौकरी कर रहा था। देखिए एम्प्लॉय जो होता है वो नाउन होता है और एम्प्लॉयड जो है ये वर्ब बन गई। हु वाज एम्प्लॉयड एट अ चिकन फार्म, वो चिकन फार्म जहाँ पर मुर्गी पालन हो रहा था वहाँ पर जॉब कर रहा था। एम्प्लॉयड मीन्स होता है जॉब करना। एट खिज्जी श्री, खिज्जी श्री में। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए रिवील आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रिवील किया है दैट की ही वाज अटैक्ड, ही आया हुआ है राजेश मांझी के लिए। ही वाज अटैक्ड, राजेश मांझी पर अटैक किया गया था। ही वाज अटैक्ड, राजेश मांझी पर अटैक किया गया था। अब किससे किया गया ये बताया गया। विद ब्लंट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स में होता है जो मतलब इक्विपमेंट्स इसका सिनोनिम होता है। इक्विपमेंट जो है इसका, इक्विपमेंट इसका सिनोनिम है। विद ब्लंट, ब्लंट मीन्स होता है भोथरे, मतलब कि जो धारदार ना हो, मतलब कि जिसमें तेज़ धार ना हो उसे ब्लंट कहते हैं। और इसका उल्टा होता है शार्प, जो बहुत तेज हो। ब्लंट का अपोजिट होता है शार्प। तो जो अटैक किया गया वो ब्लंट ऑब्जेक्ट से किया गया, जिसमें धार नहीं थी उससे किया गया। सच एस, जैसे कि, सच एस में होता है जैसे कि, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। सच एस जैसे कि, वुडन स्टिक्स, लकड़ियों डंडों से, वुडन स्टिक्स में लकड़ी के डंडों से। एंड प्लास्टिक पाइप्स, मतलब जो उसकी हत्या की गई है पीट पीट कर वो लकड़ी डंडों से, मतलब लकड़ी के डंडों से और प्लास्टिक की पाइप से पीटा गया है उसे, मतलब उस पर हमला किया गया था। वुडन स्टिक्स में होता है लकड़ी के डंडे और प्लास्टिक पाइप, जो प्लास्टिक की पाइप होती है वही। मांझी डाइड ऑफ मल्टीपल इंटरनल इंजरीज, मांझी जो है वो मर गया। डाइड ऑफ मीन्स, देखिए डाई के बाद प्रीपोजिशन ऑफ भी होता है, डाई के बाद फार भी आता है। ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन लेता है। मांझी डाइड ऑफ, जो राजेश मांझी था वो मर गया। मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स होता है कई सारी, मतलब बहुत सी। मल्टीपल का सिनोनिम होता है मैनी या वेरियस, वेरियस, वेरियस भी इसका सिनोनिम है। तो मल्टीपल इंटरनल, इंटरनल मीन्स होता है आंतरिक, जैसे कि शरीर के अंदर जो पेट में लगे या कहीं अन्य हिस्सों में लगे उन्हें इंटरनल कहते हैं। तो इंटरनल मीन्स आंतरिक, और इंटरनल का अपोजिट होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का अपोजिट होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, इंटरनल का अपोजिट एक्सटर्नल होता है। इंजरीज मीन्स होता है चोटें आना, जो मतलब लोगों के जब पीटा गया तो उसे इंटरनल इंजरीज आई, मतलब कि कहीं भी लात घूस लगी, पेट पे अगर लगी तो अंदर, मतलब शरीर के पेट के अंदर टूटा कुछ या हड्डी टूटी अंदर, तो मतलब शरीर के बाहर ना दिखना, अंदर से चोट लगना, उन्हें इंटरनल इंजरीज कहते हैं। ऑल 9
arrested men are from Khijjisri and include sibling Muhammad अफसल फैज़ल एंड सफरुद्दीन। ऑल 9 अरेस्टेड, देखिए जो 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में बात की गई है। ऑल 9 सभी 9 लोग, अरेस्टेड जो है 9 लोगों के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पास्ट पार्टिसिपल का ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल का ये एडजेक्टिव है अरेस्टेड, 9 लोगों के लिए आया हुआ। ऑल 9 अरेस्टेड मैन, जो 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं मतलब आदमी वो हैं। आर फ्राम खिज्जीश्री, वो खिज्जीश्री से हैं, मतलब वो खिज्जीश्री जो है ये खिज्जीश्री ये वहाँ से बिलोंग करते हैं 9 के 9 व्यक्ति। जो मेन के लिए मतलब सॉरी 9 के लिए जो आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब आर आ रही है। ऑल 9 आर फ्राम खिज्जीश्री, जो 9 लोग हैं वो खिज्जीश्री से आते हैं। एंड और इंक्लूड इसमें शामिल हैं, सिबलिंग शामिल हैं मतलब भाई शामिल होंगे या भाई बहन। सिबलिंग में होता है भाई भाई या भाई बहन, उन्हें जो सगे होते हैं उन्हें कहते हैं। मोहम्मद फैसल शामिल हैं। एंड सफरुद्दीन, मतलब जो 9 लोग हैं उनमें से 3 लोगों के नाम यहाँ बताए गए हैं कि वो सिबलिंग्स हैं। अफसल, फैसल और सफरुद्दीन जो है ये सिबलिंग्स मतलब सगे भाई हैं, जो 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से। द एक्यूज में होता है दोषी, और एक्यूज का अपोजिट होता है विक्टिम, जो मतलब पीड़ित होता है उसे विक्टिम बोलते हैं। द एक्यूज्ड हैव बीन स्लैप्ड, मतलब जो एक्यूज हैं दोषी जो हैं, द एक्यूज हैव बीन स्लैप्ड विद वेरियस चार्जेस, जो दोषी पाए गए हैं उन पर बहुत से आरोप लगे हैं। चार्जेस मीन्स होता है आरोप, और स्लैप्ड विद मीन्स होता है इम्पोज कर देना, मतलब कि थोप देना। मतलब कि जो 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन पर वेरियस मीन्स होता है मल्टीपल या मैनी, वेरियस का सिनोनिम होता है मैनी या मल्टीपल। उन पर वेरियस चार्जेस लगे हैं मतलब भिन्न भिन्न आरोप लगे हैं। इंक्लूडिंग मर्डर, जिसमें मर्डर भी शामिल है, मतलब कि अन्य धाराएं तो लगी हैं साथ साथ में मर्डर भी शामिल है। अगर लिंचिंग दिखा देते। लेट नाइट एक्सीडेंट मतलब देर रात ये एक्सीडेंट नहीं सॉरी लेट नाइट इंसिडेंट, देर रात ये इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट मतलब जो घटना हुई है, मिसहैपनिंग जो हुई है वो, या ट्रेजेडी इसका सिनोनिम हो सकता है। द इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट हुआ है, द इंसिडेंट टुक प्लेस में होता है हैपन, टुक प्लेस होता है हैपन, टुक प्लेस में होता है घटित होना। द इंसिडेंट टुक प्लेस, इंसिडेंट जो है वो घटित हुआ या हुआ। आफ्टर मिडनाइट, देर रात को, मतलब जो इंसिडेंट है ये देर रात को घटित हुआ। ऑन सैटरडे, शनिवार को। व्हेन मंजी वाज फाउंड रोमिंग, जब जो राजेश मंजी था, वाज फाउंड मतलब उसे पाया गया, वाज फाउंड मीन्स होता है उसे पाया गया। सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में है, लोगों के द्वारा उसे घूमते हुए पाया गया देर रात को, मतलब आफ्टर मिडनाइट मतलब देर रात को, आधी रात। मिडनाइट मीन्स होता है 12 बजे के बाद। व्हेन मंजी वाज फाउंड, जब मंजी को पाया गया। रोमिंग होता है बिना किसी उद्देश्य के कहीं पर घूमना। रोमिंग नियर द हाउस ऑफ अफसल के घर के नज़दीक, नियर मीन्स होता है नज़दीक, मतलब अफसल के घर के नज़दीक वो घूमते हुए पाया गया, ये पुलिस बता रही है। सस्पेक्टिंग हिम, सस्पेक्ट मीन्स होता है संदिग्ध हुआ, मतलब उन लोगों को क्या लगा कि सस्पेक्शन जो होता है नाउन होता है, सस्पेक्ट वर्ब होती है। अब उन लोगों को संदिग्ध लगा। सस्पेक्टिंग हिम मतलब जो राजेश मंजी है उनके लिए हिम आया हुआ है। सस्पेक्टिंग हिम फॉर अ थीफ, जो राजेश मंजी थे उन्हें चोर समझा गया, मतलब कि सस्पेक्ट किया गया, मतलब संदिग्ध हुए कि कहीं ये चोर तो नहीं है। ही वाज कॉट, उसे पकड़ा गया। कॉट मीन्स होता है पकड़ लिया गया, राजेश मंजी को पकड़ा गया। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में। ही वाज कॉट, उसे पकड़ा गया। एंड थ्रैश्ड, और उसे पीटा गया। थ्रैश मीन्स होता है पीटना, थ्रैश मीन्स होता है पीटना। इसी से बना है थ्रेसर, जिससे मतलब गेहूँ खानते हैं, उस तरीके जो छोटे छोटे गेहूँ काट के निकालते हैं उसे भी बोलते हैं थ्रेसर, वो नाउन होता है, ये वर्ब है। ही वाज कॉट, उसे पकड़ा गया। एंड थ्रेस्ड, उसे पीटा गया। बाय द एक्यूज, जो दोषी हैं उन लोगों के द्वारा, मतलब दोषियों के द्वारा उन्हें पहले राजेश मंजी को पकड़ा गया, उसके बाद उसे थ्रैश किया गया, मतलब कि जैसे थ्रेसर में गेहूँ
बड़ी से मतलब बोझ डालते हैं, उसके बाद छोटे छोटे गेहूँ निकलते हैं, तो सेम वही हुआ, मतलब बाद में उसे थ्रैश किया गया, पीटा गया द एक्यूज के द्वारा। व्हेन ही कोलेप्स्ड, कोलेप्स में होता है एकदम जिसे कहते हैं मूर्छा आ जाना। व्हेन ही कोलेप्स्ड, जब वो कोलेप्स हो गया, मतलब कि उसके अंदर बिल्कुल भी मतलब चलने फिरने की कोई ताकत ना बची तब। व्हेन ही कोलेप्स, जब वो अनकॉन्शियस हो गया। कोलेप्स में होता है अनकॉन्शियस हो जाना, कॉन्शियस OUS, अनकॉन्शियस हो जाना, मतलब कि बिल्कुल होश ना रहना। व्हेन ही कोलेप्स, जब वो अनकॉन्शियस हो गया। दे ड्रैग्ड हिम टू अ रोड, दे कौन, जो एक्यूज्ड हैं उनके लिए आया हुआ है। दे जो है वो 9 पर्सन्स के लिए आया हुआ है। दे ड्रैग्ड, ड्रैग्ड मीन्स होता है खींचना, मतलब लात पकड़ी या सर पकड़ा उसका, उसे खींचते हुए ले गए। इस तरीके से यहाँ पे पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे खींचते हुए ले जाना, इसे कहते हैं ड्रैग करना। दे ड्रैग्ड हिम आया हुआ है राजेश मंजी के लिए। दे ड्रैग्ड हिम टू अ रोड, वो खींच करके रोड पर उसे ले आए, मतलब गली से रोड पर लेके आए। एंड इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म मीन्स होता है सूचित कर देना, आ सोशल वर्कर, और उसके बाद उसे पहले तो घर से खींच करके रोड पे लाए, उसके बाद एक सोशल वर्कर को, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसे सूचित कर दिया। नेम्ड अनवर, जिसका नाम, जो सोशल वर्कर है उसका नाम है अनवर, उनको सूचित कर दिया। लेटर, लेटर माने बाद में। द पुलिस वर कॉल्ड इन, बाद में पुलिस को बुलाया गया। कॉल इन होता है फ़ोन करना या बुलाना, मतलब बाद में जब जो सोशल वर्कर आया अनवर, उसके बाद पुलिस को उसने बुलाया। लेटर मीन्स बाद में। द पुलिस वर कॉल्ड, मतलब लोगों के द्वारा बुलाई गई होगी, मतलब सूचित किया गया होगा, तब पुलिस जो है वहाँ पर आई। पहले उसे पीटा राजेश मंजी को, फिर पीट पीट करके जब वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया, मतलब कोलेप्स्ड हो गया, बिल्कुल चलने की हालत में नहीं रहा, तो उसके बाद क्या किया, उसे ले जा करके रोड पे, मतलब खींचते हुए लेके गए रोड पे, और वहाँ पर डाल करके और सोशल वर्कर जो अनवर थे उन्हें सूचित कर दिया। जब अनवर आए तब उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, मतलब इन्फॉर्म किया। कॉल इन होता है बुलाना या फ़ोन करना। द पुलिस टुक मांझी, जो पुलिस जो थी वहाँ की, वो मांझी को लेके गई टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल को। तो पुलिस जो आई जब, तो उसने मंझी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गई, एट कंडोटी, कंडोटी में। बट मीन्स लेकिन, बट जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। ही डाइड, लेकिन राजेश मंझी जो है वो, उसके लिए ही आ रहा है, ही डाइड, वो मर चुका था। बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। बिफोर मीन्स के पहले, तो मतलब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले राजेश मंझी जो था वो मर चुका था। जब पुलिस उससे ले करके वहाँ पर गई, तो पुलिस, मतलब वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि ये तो लाने से पहले ही मर चुका था, मतलब कि इसीलिए मर्डर के चार्जेस 9 व्यक्तियों पर लगा दिए पुलिस ने। आ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लेड बाई मतलब नेतृत्व करना। SIT, जो SIT का फुल फॉर्म होता है वो होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लेड बाई मीन्स नेतृत्व करना। द एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंडोटी, जो कंडोटी के SP हैं उनके नेतृत्व में, लेड बाई मीन्स उनके नेतृत्व में, हैज़ बीन फॉर्म, एक SIT गठित कर दी गई है। फॉर्म मीन्स होता है गठित करना, और इस फॉर्म का सिनोनिम होता है सेटअप करना। मतलब जब पुलिस को ये पता चला कि जो मंझी है इन्हें पहले ही मार दिया गया था, मतलब रास्ते पुलिस लेके गई उससे पहले, डॉक्टर ने बताया कि रास्ते में उससे पहले ही मार दिया गया, तो पुलिस ने मर्डर के केस भी इन पर थोप दिए हैं। हैज़ बीन फॉर्म्ड, मतलब जो गठित की गई है। एक स्पेशल, मतलब SIT जो है ASP के नेतृत्व में, लेड बाई में नेतृत्व में, हैज़ बीन फॉर्म, मतलब एक SIT को गठित की गई है। सेटअप मीन्स होता है गठित करना। टू इंक्वायर इनटू द केस, जो केस है इसकी जांच करने के लिए, इस केस की जांच करने के लिए। इंक्वायर इनटू मीन्स होता है जांच करना, मतलब प्रोब करना। इंक्वायर का सिनोनिम होता है प्रोब करना, मतलब इस केस के संदर्भ में ASP के नेतृत्व में एक टीम, मतलब SIT गठित कर दी गई है। और SIT का जो नेतृत्व करेंगे, मतलब लेड बाई, नेतृत्व करना, एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंडोटी, कंडोटी की जो SP हैं उनके नेतृत्व में ये SIT गठित की गई है। अब देखिए यहाँ पर जो हैज़ बीन आया हुआ है वो हमारा टीम के लिए आया हुआ।
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड, उसे गठित किया गया है। टीम के लिए हैज़ बीन आ रहा है क्योंकि लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और इससे टीम की विशेषता बताई गई। लेड बाई, जिसका टीम का जो नेतृत्व है वो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, जो कि क्वांडोटी के हैं। और टीम के लिए हैज़ बीन आया हुआ, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पश्चिम वॉइस में लिखा जाए। जो टीम है उसका गठन किया गया है वहाँ की सरकार के द्वारा या उच्च अधिकारियों के द्वारा। टू इंक्वायर इनटू द केस, जो केस है लिंचिंग का, इसके संदर्भ में जांच करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर आप तो करेंगे नहीं और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हैं।